हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खट्टे मीठे नींबू के अचार की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने करीब 7 नींबू लिए हैं जो कि वज़न में 200 से 250 ग्राम होंगे। ये मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मुझे वज़न का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लगभग 200 से 250 ग्राम होंगे। यहीं पर 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 5 ml का स्पून मैंने यूज़ किया है सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए, और 1 चम्मच काली मिर्च ली है, आधा चम्मच हमने लिया है काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक लिया है, और 2 कटोरी हमने ली है चीनी, यानी कि 7 से 8 चम्मच 5 ml की हमने चीनी ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले नींबू को अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लेना है। अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि नींबू हमने किस तरह से काटना है। तो नींबू को आपने बीच में से 2 टुकड़े कर देने हैं और उसके बाद आप इस तरह से कट लगाएं कि ये बिल्कुल आर पार ना जाए, मतलब टुकड़े ना हों इसके। बीच में से आपने इस तरह से 4 कर देने हैं, लेकिन ये बीच से जुड़े रहें। इसी तरह सारे ही नींबू को कट लगा दें, और जो बीज हैं आप उसे चाहें तो निकाल दें। कई लोगों को बीज निकालना पसंद नहीं आता तो वो ना निकालें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं एक और नींबू आपको इस तरह से यहाँ कट करके दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरह से काटना है, खड़ी काट नहीं काटनी है, इस बात का आप ध्यान रखें, उससे नींबू का रस अच्छे से नहीं निकलता है और नींबू के अचार का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए बीज से जुड़ा रहना चाहिए और इस तरह फूल की तरह ये बन जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसी तरह से सारे नींबू हम काट लेंगे। तो सारे नींबू काट लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने नींबू काट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं नींबू बहुत अच्छे से कट चुके हैं, और यहाँ जो काली मिर्च और ज़ीरा लिया है इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो पाउडर ज़ीरे का और काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश की बात होती है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप फ्रेश काली मिर्च और फ्रेश ज़ीरा लेकर कूट दें। तो ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और अब हमने यहाँ पर जो नमक लिया था ये काला नमक है, ये आधी चम्मच मैंने आपको बताया था, 5 ml का स्पून मैंने इस्तेमाल किया है, और आधा चम्मच ही हमने सफ़ेद नमक लिया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास जार है, इसको आपने पहले ही जिस भी जार में आप बना रहे हैं उसे धोकर सुखाकर अच्छे से पोंछ लेना है। अब कई बार तो ये होता है कि मैं तो इसी तरह करती हूँ कि जार में हमने सारे ही मसाले इकट्ठे करे और उसको शेक कर लिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको एक खुले बर्तन में ये नींबू ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने बनाना है, क्योंकि कई लोग पहली बार बना रहे होंगे तो ये उनके लिए है। ज़ाहिर है सब लोग नींबू का अचार वगैरह सभी चीज़ जानते हैं, लेकिन हर घर का अपना एक तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो आप इसे ट्राई भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसे लगा। अब यहाँ पर हमने ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया और दोनों नमक भी डाल दिए। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास थोड़ा सा काला नमक कटोरी में चिपका रह गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। चम्मच से आपने मिक्स करना है, चम्मच भी सूखा होना चाहिए और अच्छे से पुछा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र किया ये भी अच्छे से सूखा हुआ था। तो कोई आपको कट्स के बीच में मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल सा अचार है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पर हम जार में भर देते हैं। तो मैं यहाँ आपको जार में भर के दिखाती हूँ। जार में हम नींबू का अचार डाल रहे हैं, साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसमें मीठा नहीं डाला है, चीनी नहीं डाली है। अक्सर आम तौर पे क्या होता है कि जब नींबू का अचार गल जाता है उसके बाद चीनी डाली जाती है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि जब अचार थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप चीनी डालें, और ये 15 से 20 दिन तक आपको धूप दिखानी होती है। और कई लोग चीनी डालना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर आपने अच्छे से गलाना है तो पहले आप इसमें 15 से 20 दिन धूप लगा दें, उसके बाद चीनी डालें। लेकिन मुझे आपको फुल रेसिपी अभी देनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी चीनी डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो चीनी मैंने आपको बता दी है, ये 6 से 7 चम्मच है 5 ml वाले। तो ये हमने डालते जाना है और धीरे धीरे आपने स्पून से पुश करके चीनी को नीचे करते जाना है इस तरह से। तो स्पून की मैंने डंडी ले ली है, पीछे से उसको दबाते जा रहे हैं, और ये देखिए सारी चीनी इसमें चली गई है। अब आपने इस अचार को 10 से 15 दिन धूप लगाना है और ये अच्छे से गल जाएगा, और आप देखेंगे कि एक अच्छा सा पानी इसमें बन जाएगा, क्योंकि अब तो हमने चीनी भी डाल दी तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। अगर आप चीनी नहीं भी डालेंगे तो नमक जो है वो नींबू का रस पूरा का पूरा निचोड़ देता है और इसमें एक
पानी सा बन जाता है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप चीनी साथ डाल दें, और वो तरीका तो सबसे बेहतरीन है कि आप 10 से 12 दिन बाद जब नींबू थोड़ा-सा गल जाए उसके बाद आप चीनी डालें। तो दोनों ही तरीके बहुत सिंपल हैं और आसान हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आसान और सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है ना, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी मेरी नानी की है। बचपन में मैंने उनके हाथ का जो अचार खाया था, आज तक मेरे ज़हन से वो अचार का टेस्ट नहीं जाता। तो आपको भी पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।